गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज आपने टेक्सचुअल क्वेश्चंस करने हैं। आप सबके पास ये हेल्प बुक है। मैं आपको सिर्फ आप पढ़ के सुना रही हूँ कि ये वाले क्वेश्चन सारे डन हो चुके हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, डिड डॉबरिन ट्रेड्स आल्सो एग्जिस्ट इन द कॉलम ऑफ न्यूलैंड्स ऑक्टेव कंपेयर एंड फाइंड। तो आंसर है येस इसका। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने कुछ एलिमेंट्स के नाम दिए हैं कि ये वाली जो है डॉबरिन ने बनाई थी, जो न्यूलैंड के साथ मैच कर रही थी। व्हाट वर द लिमिटेशन ऑफ डॉबरिन क्लासिफिकेशन। जो डॉबरिन ने क्लासिफिकेशन की उसमें लिमिटेशन का मतलब है कि क्या कमियां रह गई हिंदी में। इंग्लिश में उसका आंसर है, डॉबरिन कुड फाइंड ओनली 3 ट्रेड्स। उसने ओनली 3 ट्रेड्स के बारे में बताया था, जब तक वहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट फाइंड हो चुके थे। लाइक 26 हुए थे, तो 9 एलिमेंट ही सेट हुए थे ओनली। 3 ट्रेड का मतलब 3 गुना 3, हर किसी में 3। तो ये उसकी कमी रह गई थी, बाकी एलिमेंट्स की बात उसने नहीं समझाई। नंबर 2 है, इट इज़ एप्लीकेबल ओनली टू ए फ्यू एलिमेंट्स। सेम ही है इसका आंसर, तो ये दोनों आपने एज सच याद करने हैं। व्हाट वर द लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड। अब ऑक्टेव वाला लॉ आपको याद आ जाएगा, सारे गामा वाला। तो उसमें क्या कमियां रह गई थी। इट इज़ एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम, मतलब कि 20th एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 20th है, वहाँ तक ही न्यूलैंड ने बताया था और कोई भी नहीं। नंबर 2 है, समटाइम्स 2 एलिमेंट्स वर पुट इन द सेम स्लॉट। सेम स्लॉट में एक जैसे एलिमेंट रखे गए थे, जबकि वो अलग अलग होने चाहिए थे। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ नोबल गैस, लॉ ऑफ ऑक्टेव इज़ नॉट वैलिड। नोबल गैसेस तब जब न्यूलैंड ने किया था तो फाइंड नहीं हुई थी, लेकिन उसकी डिस्कवरी के बाद जो नोबल गैस डिस्कवर हुई वो उसके इस ऑक्टेव के लॉ के साथ सही नहीं, मतलब कि वैलिड नहीं थी वो। उसके ऊपर ये लॉ जो था वो प्रूव नहीं हुआ था, इसलिए ये 3 कमियां हैं। उसके बाद है, यूज़ मैंडली पीरियोडिक टेबल टू प्रिडिक्ट द फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। ये जो पोटाशियम, कार्बन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन एंड बेरियम है बेटे, इनके आपने क्या बनाने हैं, ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स कैसे बनाने हैं, ये देखो आपने क्या करना होता है। सबसे पहले एलिमेंट का नाम और ऑक्सीजन लिखनी होती है। ठीक है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, पोटाशियम की वैलेंसी 1। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये इसके पैर में, ये इसमें, एंड द फॉर्मूला विल बी K2O। इसी तरह आपने सबके फार्मूलाज बनाने होते हैं। जैसे कि कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 है समझ लो, ऑक्सीजन की 2 है। ठीक है, मैं दोबारा लिखती हूँ, कार्बन की वैलेंसी 4 है, ऑक्सीजन की 2 है। इसकी पहले हम सिंपलेस्ट रेशो कर लेते हैं, इसको काट के, ये 2 and 1 हो गया, तो ये बन गया CO2। इस तरह बनाते हैं सिंपलेस्ट रेशो करके। तो इस तरह इन सब के दिए हुए हैं, ये आपने रट्टे नहीं लगाने, खुद करना है। जैसे थर्ड एलिमेंट इज AlO। Al की वैलेंसी 3 होती है, ऑक्सीजन की 2। ये इसके पैर में, ये इसके पैर में, Al2O3 बन गया। इस तरह ये सारे दिए हुए हैं, रट्टे नहीं लगाने, खुद कर करके देखने हैं। बिसाइड्स गैलियम एंड अदर सिंस हैव डिस्कवर्ड। उस टाइम गैलियम के साथ साथ और कौन से 2 एलिमेंट्स की खोज हुई थी जो मेंडलीव ने, जिसके बारे में जगह छोड़ी हुई थी। तो आंसर इज स्कैंडियम एंड जर्मेनियम। थर्ड वन इज, व्हाट वर द क्राइटेरिया यूज्ड बाय मेंडलीव। अब मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल बनाई, उसने अपने माइंड में क्या लेके टेबल बनाई। नंबर 1, द फॉर्मूला ऑफ हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स फॉर्म्ड बाय एन एलिमेंट वर ट्रीटेड एज वन ऑफ द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट फॉर इट्स क्लासिफिकेशन। उसके जो हाइड्राइड्स थे और ऑक्साइड्स को जो उसने बनाया था, उसके अकॉर्डिंग उसने क्लासिफिकेशन की थी एलिमेंट्स की। नंबर 2, इट इज़ बेस्ड अपॉन मेंडली पीरियोडिक लॉ which predict that properties of the elements are the periodic functions of their atomic mass। ये as such आपने याद करनी है। नंबर 4, why do you think the noble gases are placed in the separate group। तो ऐसा क्यों हमने सोचा कि नोबल गैसेस को अलग रखा जाए। These gases were discovered very late। एक तो ये बात है कि जो नोबल गैसेस थी बाकी एलिमेंट्स के कंपैरेटिवली बड़ी लेट डिस्कवर हुई हैं। बिकॉज दे आर वेरी इनर्ट। इनर्ट का मतलब होता है जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती। एंड प्लेसिंग दैम इन अ सेपरेट ग्रुप। वो उनको सेपरेट ग्रुप में क्यों रखा गया, ताकि वो दूसरे जब बने हुए एलिमेंट थे वो डिस्टर्ब ना हो जाएं, इसलिए उनको अलग से रख दिया ना, ताकि डज नॉट डिस्टर्ब द एग्जिस्टिंग का मतलब पहले से जो हमें इन्वेंशन हुई थी, पुट फॉरवर्ड बाय मेंडलीव। ये मेंडलीव ने सोचा था। आगे है, हाउ कुड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल रिमूव वेरियस एनॉमलीज ऑफ मेंडली पीरियोडिक। एनॉमलीज होता है कमियाँ।
मतलब कि मॉडर्न जो आज हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं तो मेंडलीफ की कौन सी कमियों को आज वाली टेबल ने ठीक किया। नंबर 1, आइसोटॉप्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑक्यूपाई सेम पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल ड्यू टू सेम एटॉमिक नंबर। जब मेंडलीफ तक साइंटिस्ट ने सोचा कि एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग हमने सब कुछ जोड़ा है एलिमेंट्स को, लेकिन मॉडर्न वाले ने कहा कि एटॉमिक नंबर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। जब हम एटॉमिक नंबर की बात करें तो आइसोटॉप में एटॉमिक नंबर सेम होता है, इसलिए वो एक ही जगह पे रखे जाएंगे चाहे वो आइसोटॉप में सेम एलिमेंट के, बिकॉज उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है। नंबर 2, देयर इज़ अ लॉजिकल सेपरेशन ऑफ एलिमेंट्स इनटू सब ग्रुप्स। तो एक लॉजिक है कि एलिमेंट्स को सब ग्रुप्स में आगे रखा गया। नंबर 3, इट इज़ बेस्ड अपॉन द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट दैट इज़ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को माइंड में रख के ही ये टेबल बनाया गया। नेम द 2 एलिमेंट्स दैट वुड एक्सपर्ट टू शो सेम काइंड ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी एज मैग्नीशियम, व्हाट इज़ द बेसिस फॉर योर चॉइस। मतलब मैग्नीशियम, तो आपसे जब भी कोई बात करनी है तो आपने उसका एटॉमिक नंबर लिखना है 12। मैग्नीशियम की बात कर रहे हैं तो 282 हो गया, इसके बाहरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिनके बाहरी शेल में 2 है, यानी आंसर इज कैल्शियम एंड स्ट्रोंशियम, बिकॉज दे हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जिसके बाहरी शेल में जितने इलेक्ट्रॉन अगर सेम होते हैं तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं। तो आज हम यहाँ तक करेंगे, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, आप खुद पढ़ो। नेम द एलिमेंट्स विच आर सिंगल इलेक्ट्रॉन, जिनके बाहरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 1, सोडियम 281, पोटाशियम 2881। रट्टे नहीं लगाने, एटॉमिक नंबर लिख के उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है सामने, ये भी साथ में लिखना है, तब आंसर देना है। नंबर 2, 2 एलिमेंट्स दैट हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल। इसके बाहरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मैग्नीशियम 282, कैल्शियम 2882। 3 एलिमेंट्स विच विद फिल आउटर मोस्ट शेल, जिसकी बाहरी शेल कंप्लीट होती है। नियॉन, आर्गोन, और आप इसमें क्या लिखोगे, इसमें हीलियम, यानी हीलियम में 2 हैं, ठीक है, नियॉन में 28 है, और उसके बाद आर्गन है 288, ठीक है। लिथियम, ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें क्या बताया गया है कि बाहरी वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। ये सारा पढ़ लेना क्वेश्चन, ठीक है। दैट आर मेटल्स, हमेशा इस वाली साइड में मेटल्स होती हैं, लेफ्ट वाली साइड में अगर टेबल बनाए तो उधर नॉन मेटल्स होती हैं, ठीक है। हीलियम आर अनरिएक्टिव, जो हीलियम है वो अनरिएक्टिव है, क्यों? क्योंकि उसकी बाहरी शेल में इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, ना वो इलेक्ट्रॉन ले सकता है ना इलेक्ट्रॉन दे सकता है, सेम एज और वो He हीलियम 2 नहीं बना सकता, इसी तरह आर्गन 2 नहीं बना सकता, ठीक है। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एट द फर्स्ट 10 एलिमेंट्स में से कौन सी मेटल है, आंसर है लिथियम एंड बेरिलियम। Consider the position of which one of the following elements would be expect to the most metallic character, तो आंसर इज गैलियम। ये वाले 1.5 पेज के क्वेश्चन आपने राइट भी करने हैं, लर्न भी करने हैं, बाकी जो आपको अगले क्वेश्चंस की वीडियो कल डाली जाएगी। ओके।